उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बादिलपुर गांव में महावीर इंटर कॉलेज मूर्ति अनावरण के दौरान बड़ा बयान दिया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने शनिवार को सपा पर उत्तर प्रदेश में अपराध को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि सपा सरकार में अपराधी जेल से आकर डीजीपी से मिलते थे। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने शनिवार की शाम महावीर इंटर कॉलेज बादिलपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए सपा पर उत्तर प्रदेश में अपराध को लेकर पलटवार किया। बाबूबेल निवासी डॉक्टर महावीर सिंह जी जो बलिया के प्रसिद्ध चिकित्सक थे, उनके आज मूर्ति का अनावरण था। आज उनकी पुण्यतिथि थी। उसी के आज मूर्ति के हम लोग लोकार्पण के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए थे। डॉक्टर महावीर सिंह बलिया के चिकित्सा क्षेत्र में उनका और उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। उनके परिवार में दर्जनों चिकित्सक हुए जो अपने आप को बड़े शहरों को छोड़ करके बलिया में ही वो चिकित्सा प्रैक्टिस शुरू किया और यहाँ के लोगों की सेवा की है। बहुत समाज सेवी परिवार है और इंटर कॉलेज भी डॉक्टर महावीर सिंह जी के नाम से ही है। तो यहीं पर आज कार्यक्रम था, उसी में हम लोग उपस्थित थे। अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठाया है डिजिटल अरेस्ट को लेकर। जिस तरीके से घटना घटी अभी हाल ही में, उन्होंने सवाल उठाया है कि पहले पुलिस की वर्दी पहनकर अब पुलिस थाना दिखाकर लोगों को धमकाकर पैसा वसूला जा रहा है। क्या इसमें सरकार का भी कोई मिलीभगत है? देखिए, अखिलेश जी की सरकार में पुलिस उपाधीक्षक को घसीटा जाता था। आज जो है पुलिस जो है लोगों को कलेजा निकाल ले रही है। यही अंतर है और उस अंतर को समझ नहीं पा रहे हैं। तो क्या कहेंगे? इससे ये कह रहे हैं कि उनके सरकार में अराजकता थी और योगी जी की सरकार में कानून का राज है और अपराधी आज जो है या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, जेल में हैं। और उनके समय में अपराधी जेल से आकर के डीजीपी से मिलते थे। यही अंतर है, बस आप समझ लीजिए। तो डिजिटल अरेस्ट जो है लगातार इसमें जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो क्या इसमें वो लगातार हार रहे हैं, इसके लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। 14 से ही लगातार हार रहे हैं। जिस तरह से की जो घटना है, इससे आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से लगातार सरकार कर रही है कि जो चुनाव से मुद्दा भटकाने के लिए इस तरीके से बीजेपी ने षड्यंत्र रचकर घटना कराई है, बीजेपी के ऊपर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। क्योंकि विपक्ष के लोग इस घटना में शामिल हैं, उनके नाम आ रहे हैं, वो इसके मुलजिम हैं, इसलिए वैसा बोल रहे हैं। तो जिस तरह से मुंबई में, जिस तरह से महाराष्ट्र में, जिस तरह से आपकी सरकार बनी है बीजेपी की और शिवसेना उस तरह से उसमें शामिल नहीं हुई है, क्या कहेंगे इस पर? शिवसेना अपनी हार की खींच को मिटा रही है और यदि शिवसेना शपथ नहीं ले रही तो इस्तीफा दे दे। अभी चुनाव होगा, भाजपा जीत के फिर से आ जाएगी। सही बात। आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर आप? आज जो है ये डॉक्टर महावीर सिंह इंटर कॉलेज के जो संस्थापक थे डॉक्टर महावीर सिंह, उन्हीं का मूर्ति का अनावरण मुख्य अतिथि दयाशंकर जी परिवहन मंत्री और नीरज शेखर सांसद राज्यसभा के द्वारा संपन्न हुआ। देखा जाए कि जो महावीर सिंह जी थे काफ़ी इस क्षेत्र के चर्चित व्यक्ति थे और लोगों को सेवा भाव से काम करते थे। उनका विचार किस तरह का था? आप उनके परिवार से हैं, क्या कहेंगे? देखिए, उनके बारे में क्या कहें। अभी 2 दिन पहले आज तक पे साहित्य आज तक पे ये गोरखपुर के सांसद ने बोला था कि अंग्रेजी में कहावत है कि फर्स्ट यू लर्न देन यू अर्न एंड देन यू स्पेंड। मतलब पहले आप शिक्षा लेते हैं, उसके बाद आप कमाते हैं, उसके बाद इन्होंने शिक्षा लिया और कमाया और समाज को देना, दोनों साथ साथ किए। उनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। और जो इनका सामाजिक कार्य रहा वो क्षेत्र जैसे शिक्षा रहा, चिकित्सीय रहा और धार्मिक रहा। देखा जाए कि आपके परिवार में सारे लोग सेवा भाव से काम करते हैं और लोग जो भी आपके परिवार में हैं लोग अधिकतर डॉक्टर हैं, डॉक्टर पेशा से हैं। तो उनके मन में किस तरह से प्रेरणा आती है इस तरह का काम करने में? सबका सहयोग मिलता है, सब लोग चाहते हैं। हम लोग बस जितना वो कर गए उसको सजो के रखना है, यही हम लोग की चेष्टा रहती है कि वो काम करें। मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ग्रैंडसन हैं डॉक्टर महावीर सिंह के। जी, देखा जाए महावीर सिंह काफ़ी चर्चा में रहते थे और काफ़ी लोगों की मदद करते थे। ऐसे डॉक्टर थे जो लोगों को देखते हुए काम करते थे। क्या कहेंगे आज उनका मूर्ति का अनावरण हुआ? देखिए, मैं
मैं मात्र 2 साल का था जब उनका देहांत हुआ। मैं 66 का मेरा जन्म है और 68 में उनका डेथ हुआ। तो मैं इस तरह से बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं उनके गोद में खेला हूँ, पहली चीज़। दूसरी बात कि उनकी चर्चा ये है कि देखिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया, संघर्ष करके फिर वो पढ़ाई किया उन्होंने, पढ़ के फिर जब वो आप ये सोचिए कि उस समय जब वो यहाँ आए होंगे बलिया में, उस समय बलिया में क्या सुविधा रही होगी। उन सुविधाओं के साथ जो भी उनको सुविधा मिली उसमें उन्होंने लोगों का इलाज करना शुरू किया। उसके साथ इलाज के साथ में उन्होंने और बहुत सारे ऐसे समाज के लिए कार्य किए, जो कार्य जैसे कि स्कूल खोलना, ये इंटर कॉलेज खोले, प्राइमरी कॉलेज खोला उन्होंने, और पोस्ट ऑफिस उन्होंने दिया। उसके बाद पशु के लिए भी उन्होंने एक अस्पताल खुलवाया और खुद आम आदमी का इलाज कर ही जाते तो एक इंसान का भी अस्पताल चली जाती। तो आप सोचिए कि इस छोटे से क्षेत्र में जहाँ सड़क तक नहीं थी बलिया से सीधे, उस जमाने में उन्होंने सब कुछ दिया। जो उस मतलब आप सोचिए जब वो यहाँ आए होंगे इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद, तो कितना समय बीता होगा, तो कितना कुछ रहा होगा। और उन संसाधनों के साथ उन्होंने बहुत सेवाएं, मतलब हर तरह से बहुत सेवा उन्होंने दी। वो दुर्भाग्य था कि उनकी मौत बहुत जल्दी, वो हम लोग को छोड़ के बहुत जल्दी चले गए। अगर वो ईश्वर की कृपा रहती तो अगर वो 5-10 साल और रहते हम लोग के साथ, तो गांव का और इस क्षेत्र का आप देखते बहुत ज़्यादा वो कल्याण करते हैं। ठीक। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी, पुत्र स्वर्गीय डॉक्टर महावीर सिंह जी, जिनकी मूर्ति का अनावरण आज बादलपुर इंटरमीडिएट कॉलेज में हुआ। किसके द्वारा किया गया था, कौन यहाँ पे लोग आए थे? इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री दयाशंकर जी, परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश, विशिष्ट अतिथि सांसद श्री नीरज शेखर जी और अन्य सम्मानित। यहाँ पे देखा गया कुछ कार्यक्रम भी की गई, लोगों को मदद भी किया गया, उनको ठंड को देखते हुए कुछ वितरण भी की गई थी। क्या चीज़ें थी, क्या कहेंगे गरीबों को? इसमें गरीबों को कंबल का वितरण किया गया। जी, जो अध्यापक यहाँ से रिटायर हुए उनको स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। क्या कहेंगे महावीर सिंह जी के बारे में? बहुत लंबी लंबी बातें यहाँ पे चली, काफ़ी चर्चाओं में रहता है। उनके जो ऐसे शब्द जो बताएं जो लोगों के लिए आज की डेट में प्रेरणा हो, और जिसकी प्रेरणा से जो वर्तमान के जो लोग हैं अपने भविष्य में, अपने जीवन में उसे उतार सकें। उनको मानव शरीर मिला, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या से, अपने सत्कर्मों से अपने को महामानव बनाया और जन जन के हृदय में घर कर गए और अपने को अमर कर लिया। इसके पीछे उनके व्यक्तित्व में कुछ विशेषताएं थी जो बहुत ही दुर्लभ हैं और सब में नहीं मिलती हैं। एक तो अपने परिवार के अलावा समाज की भी उन्हें चिंता रहती थी। चूँकि एक बहुत गरीब परिवार से वो ऊपर उठे थे, तो गरीबी का उन्हें खूब पूरा ज्ञान था और वो लोगों की शिक्षा के ऊपर बहुत ध्यान देते थे। ये स्कूल जब शुरू में खुला तो बीच में अपना अस्पताल से काम करने के बाद दोपहर में वो आके यहाँ इंग्लिश की क्लासेस भी लिया करते थे। ये सोच थी उनकी। उनका परिवार बहुत लंबा था, केवल 3-4 बच्चे ही नहीं थे, ये पूरा क्षेत्र ही उनका परिवार था और बहुत सेवा भाव से उन्होंने काम किया। एक चिकित्सक के रूप में भी थे और वो लोगों की पीड़ा समझते थे। कभी भी उन्होंने शोषण के लिए अपना कार्य नहीं किया, एक चिकित्सक होने के बावजूद। और जो भी उन्होंने ईमानदारी से कमाया उसका कम से कम 60% हिस्सा उन्होंने समाज को दिया। यही उनकी सफलता का रास्ता है। उनके सोच को लेकर जिस तरीके से आप लोगों ने काम किया, उनके नाम को भी बहुत आगे बढ़ाया, लगातार काम। क्या उनके कुछ ऐसे अधूरे सपने भी है जिसको पूरा करना है, चाहे कुछ भविष्य में कुछ ऐसा सपना उन्होंने देखा था जो लगता है कि वो पूर्ण नहीं हो पाया, उससे भी करना चाहिए? कुछ उनके सपने थे जो आज पूर्ण भी हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में एक सपना देखा था कि एक बहुत बड़ा नर्सिंग होम हो, तो उनकी कृपा से उनके परिवार के ही 3 नर्सिंग होम यहाँ पे सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं और अपनी अपनी सेवाएं हम लोग जो है दे रहे हैं।